आज का अपना टॉपिक है मेन वेबसाइट यूआरएल सेटअप। लास्ट सेशन में हमने टेम्पलेट बनाया, व्यू क्रिएट किया, यूआरएल बनाया, लेकिन अब ये पूरे यूआरएल जो है वो मेन वेबसाइट का सेटअप करना जरूरी है। तो इसके बारे में लिखिए, वी कैन सेटअप आवर क्रिएटेड यूआरएल फाइल, वी कैन सेटअप आवर क्रिएटेड यूआरएल फाइल for running the project we have to add, next line में लिखो, we have to add the path of URL file, we have to add the path of web page URL file, path of web page और web app, एक ही वर्ड है वो, वेब पेज और वेब ऐप यूआरएल फाइल इनटू द मेन यूआरएल फाइल ऑफ वेबसाइट, इनटू द मेन यूआरएल फाइल ऑफ वेबसाइट। इसका मीनिंग ये है, हमें यूआरएल सेटअप करना है, ठीक है। तुम लोगों ने सभी के सभी यूआरएल किसके अंदर सेटअप करके रखे हैं? वेब ऐप, मतलब होम पेज के अंदर जो यूआरएल फाइल है उसके अंदर सेटअप करके रखे, लेकिन उसका रेफरेंस कहाँ पे देना है? वेबसाइट की मेन जो यूआरएल वाली फाइल है जिससे तुमने कोड कॉपी पेस्ट किया था, वो वाली मेन फाइल है, उसके अंदर ये बताना पड़ेगा कि मेन जो यूआरएल मतलब हमने जो यूआरएल बना के रखे भाई वो वेब ऐप के यूआरएल फाइल में है, ऐसा उसको बताना पड़ेगा, तब जाके उसके पूरे लिंक्स लग जाएंगे, ठीक है। अब ये करने के लिए हमारे पास सिंटैक्स है, ठीक है। सिंटैक्स, सिर्फ इतना सिंटैक्स लिखो, फिर इसको समझाऊंगा मैं, सिर्फ सिंटैक्स लिखना है। ये करने के लिए सिंटैक्स, पाथ नाम का फंक्शन है, पाथ ब्रैकेट में एंड पॉइंट, आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा। उसके बाद में कॉमा देके इंक्लूड नाम का फंक्शन है, और उसके बाद में ब्रैकेट में वेब ऐप नेम डॉट यूआरएल से, सिर्फ सिंटैक्स लिखना है, एग्जाम्पल मत लिखना। अब इसको सचमुच में करके देखते हैं, ठीक है। सभी लोग ध्यान दो, तुम्हारे पास कौन सी फाइल है? यूआरएल वाली फाइल है, ऑलरेडी रेडी है। तुमने तुम्हारे प्रोजेक्ट में क्या लिंक्स होनी चाहिए, वो उसके ऊपर क्या पेज आना चाहिए, वो पहले से लिख के रख दिया। बस सिस्टम को ये बताना है कि जो पेजेस की लिंकिंग है वो यहाँ से इस फाइल से उठाना है हर बार, ठीक है। तो ये एक बार ही सेटअप करना पड़ता है, बार बार नहीं करना पड़ता, ये वन टाइम प्रोसेस है, ठीक है। तो फिर हमने जो लिखा उसके हिसाब से कहाँ एंट्री करना पड़ेगा? वेबसाइट का मेन यूआरएल वाला पेज जो है अपन ने लिखा वो चीज़, उसके अंदर इसका एंट्री करना जरूरी है, ठीक है। चलो अब ज़रा मैं इधर जूम करता हूँ, ठीक है। वेबसाइट कौन सी है अपनी? अमेज़ॉन। इसके अंदर और एक अमेज़ॉन वाली फोल्डर है, उसके अंदर यहाँ पे यूआरएल है। इसके बारे में लिखा भी था सबसे पहले सेशन में हमने, ये फाइल्स के, ठीक है। इसके अंदर डबल क्लिक करते हैं अपन, डबल क्लिक, देखो ऐसा कुछ तो भी शो कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर का यूआरएल दिख रहा है क्या? नहीं है यहाँ पे यूआरएल। आप लोगों को ये बताना है कि तुमने जो फाइल बनाई वही फाइल के पाथ इसने इस्तेमाल करने चाहिए, यही सिर्फ बताना है उसको। तो ये करने के लिए यहाँ पे बस आपने क्या करना है? एंटर लगाना है और अपना जो सिंटैक्स है वो फॉलो करना है। क्या है सिंटैक्स? पाथ ब्रैकेट में एंड पॉइंट, फिलहाल एंड पॉइंट में कुछ भी मत रखो, कॉमा इंक्लूड फंक्शन है। इंक्लूड फंक्शन क्या कर सकता है? किसी और फाइल को किसी और फाइल में ऐड कर सकता है, ठीक है। तो इंक्लूड नाम का फंक्शन है, इंक्लूड, हाँ। ब्रैकेट में किसको इंक्लूड करना है? हाँ, किसको इंक्लूड करना है? चलो देख लेते हैं एक बार। देखो, इंक्लूड वेब ऐप नेम डॉट यूआरएल, मतलब एक्चुअली वो फाइल जहाँ पे भी होगी उसका पाथ। चलो देखो यार, इंक्लूड, जूम करता हूँ, सिंगल कोट में फाइल कहाँ पे प्रेजेंट है? वो यूआरएल्स वाली होम पेज के अंदर। तो होम पेज अपना डायरेक्टरी का नाम है ये,
डॉट, उसके अंदर कौन सी फाइल है, URLs, ऐसा है वो। और यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं लगाना है, ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं लगाना है। क्लियर? मैंने क्या किया, सिर्फ एक पाथ नाम का फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर ये बोला कि मुझे ये वाली फाइल इंक्लूड करना है, ठीक है। लेकिन वो एरर दे रहा है, वहाँ पे एरर का सोल्यूशन भी है। इंक्लूड क्या है वो समझ में नहीं आ रहा, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब देखो, एक्चुअली इंक्लूड एक फंक्शन है जो Django.urls वाली इसमें ऑलरेडी रहता है, तो आप यहाँ पे कॉमा दे के इंक्लूड ऐसा भी कर सकते हो डायरेक्ट। मतलब आप एक ही लाइन में 2 लाइब्रेरीज भी ऐड कर सकते हो जब जरूरत गिरता है। देखो पाथ इसमें पहले से ही प्रेजेंट था, अब तुमको इंक्लूड की जरूरत गिरी, ऐसा भी कर सकते हो। तुमने ये लाइब्रेरी ऐड करने वाले तरीके कई बार अलग अलग जगह अलग अलग देखे हुए हैं, तो ये तुमको ध्यान में रखना है। इंपोर्ट से भी कर सकते हो, फ्रॉम से भी कर सकते हो। लास्ट टाइम मैंने व्यू के अंदर फ्रॉम डॉट वाला बताया तुमको, ये तुमको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अलग अलग जगह अलग अलग टेक्निक्स होते हो। अभी ये भी बताया कि कई बार क्या होता है कि अगर मैंने ऐसा लिखा इंपोर्ट OS, तो OS की सभी फंक्शंस आ जाएंगे, उससे लोड बढ़ेगा। कई बार क्या होगा, अगर 1000 लाइब्रेरी है, 1000 फंक्शन है लाइब्रेरी के अंदर, उसमें से तुमको एक की जरूरत है, लेकिन तुमने लिखा डायरेक्ट इंपोर्ट OS, तो OS बोलते बराबर OS नाम की लाइब्रेरी के सभी फंक्शंस आ जाएंगे। लेकिन जिसका जरूरत है उसको ही लो ना, उससे क्या हो जाएगा कि एप्लीकेशन फास्ट रहेगा। अभी मुझे इंक्लूड की ज़रूरत थी, तो मैंने सिर्फ इंक्लूड लिखा वहाँ। जब जब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी तब तब मैं वो लिखूंगा। ठीक, ओके, क्लियर हुआ कि क्या किया? क्लियर, डन। ये चेंज किया, अब इसको मैं रन करके देखता हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और एक चीज़, ये वाली जो URLs वाली फाइल है उसके अंदर जाते हैं वापस। अब देखो ये वाला अपने क्या है, एंड पॉइंट से, बराबर। ये वाले अपने क्या है, एंड पॉइंट से, मतलब लिंक के बाद में स्लैश देकर अगर मैंने कुछ लिखा तो ये वाले पेज आने चाहिए, करेक्ट। सेव। एक बार मैं रन करके देखना चाहता हूँ, कैसे रन करेंगे अपन, पाइथन manage.py रन सर्वर, एंटर। ठीक है, सर्वर रन हो गया। एक IP एड्रेस जनरेट किया, क्लिक करता हूँ उसको, देखते बाय डिफॉल्ट क्या दिखाता वो। अच्छा, उसने बोला पेज नॉट फाउंड। अब एक काम करते हैं, स्लैश होम पेज, स्लैश दिया, होम पेज लिखा, आया। और क्या क्या एंड पॉइंट बना के रखे अपन ने, अबाउट वाला बना के देखा। चलो यहाँ पे मैं करता हूँ स्लैश अबाउट, इतना ही था ना वो, आया का अबाउट इसका पेज आया ना। और क्या बनाया अभी, हाल ही में हमने कॉन्टैक्ट वाला पेज बनाया आज, राइट। ठीक है, उसको भी वो एक्सेस होता क्या देख रहे हैं अपन, हमने जो लिंक्स बनाई उससे एक्सेस होता है क्या, इतना ही देख रहे हैं सिर्फ। आखिर में सिर्फ चेंज कर रहा हूँ मैं, देखो यार लास्ट में क्या था, कॉन्टैक्ट, करेक्ट, एंटर हिट किया, आया ना कॉन्टैक्ट वाला पेज। मतलब मेरी लिंकिंग एकदम प्रॉपर काम कर रही है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इतना करना है कि जब भी ये रन हो बाय डिफॉल्ट, ऐसा रन होता ना, ये ऐसा रन हो रहा है, राइट। जब भी ये रन हो, मतलब बाय डिफॉल्ट लिंक जब ये एक्टिवेट हो, तब जाके मेरा पहला वाला जो पेज है वो आ जाना चाहिए। मेरा पहला वाला पेज काय के अंदर है, होम पेज के अंदर है। मतलब ऐसा अगर लिखा तो आ जाता होम पेज, ऐसा अगर लिखा तो वेलकम आ रहा है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं, मेरा प्रोजेक्ट रन करते बराबर यही पेज पहला वाला पेज हो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अब ये पहला वाला पेज कैसे कॉल हो रहा है, मुझे स्लैश लिखना पड़ रहा है वहाँ पे, स्लैश होम पेज ऐसा लिखना पड़ रहा है, उसके बाद में एक्सेस हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा एंड पॉइंट डालने की जरूरत ना रहे, बिना एंड पॉइंट डाले मेरा पहला वाला पेज आ जाए, ये बोल रहा हूँ। सिंपल है, देख बराबर है। एंड पॉइंट निकाल दूँ उसका तो पहला वाला पेज कंसिडर हो जाएगा। अब ये चेंज कहाँ करना पड़ेगा, ध्यान दो, एंड पॉइंट कहाँ पे लिखे हुए तुमने, URLs में। लेकिन URL दो जगह अभी, मेन वेबसाइट में भी है और वेब ऐप में भी है।
वेब ऐप के अंदर तुमने एंड पॉइंट सेट करके रखे सभी के सभी, तुम वहां पे जाना पड़ेगा। देखो ये कौन सा वाला पेज है, ध्यान में, होम पेज के अंदर यूआरएल लिखा है ना यहाँ पे, होम पेज के अंदर यूआरएल, मतलब ये है वो होम पेज के अंदर यूआरएल। इसके अंदर तुमने ऐसा लिख के रखा कि ये वाला एंड पॉइंट अगर आया तो व्यू डॉट होम वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए, अबाउट वाला एंड पॉइंट अगर आया तो व्यू डॉट अबाउट वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए, और उस फंक्शन में तुमने लिख के रखा कि कौन सा वाला पेज कॉल होना चाहिए। करेक्ट है। अब मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब भी मैं प्रोजेक्ट रन करूं मुझे स्लैश होम पेज ऐसा लिखने की जरूरत ना रहे, तो बस एंड पॉइंट निकाल दो वहां से। मैंने होम पेज वाला एंड पॉइंट निकाल दिया, सेव किया। ऐसा अगर किया तो सिस्टम ये समझती है इसको होम पे एंड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये पहला वाला पेज है। ठीक, सेव करते हैं, रन करते हैं। अब देखो सर्वर जो भी तुम चेंज करते हो ना, सर्वर ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है। ठीक है, हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सर्वर रिफ्रेश नहीं होता है लोड के कारण, तो ऐसे समय पे उसको बंद करके फिर से रन कर सकते हैं अपन। अब ये भी बता देता हूँ कि बंद करके फिर से रन कैसे कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे अभी ये देखो यहाँ पे, हाँ मैं कुछ टाइप नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि सर्वर ऑन कंडीशन में है। वहाँ पे टर्मिनल आएगा, टर्मिनल का ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन मुझे टर्मिनल चाहिए। तुम बोलोगे कि सर टर्मिनल पे क्लिक करो, टर्मिनल पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ऑप्शन एक्टिवेट नहीं हो रहा है क्योंकि सर्वर की कंडीशन अभी रनिंग है। सर्वर को रोकना पड़ेगा मुझे, और सर्वर को रोकने के लिए क्या लिखा हुआ है, क्वाइट द सर्वर विथ कंट्रोल ब्रेक, मतलब तुम कीबोर्ड के ऊपर का कंट्रोल ब्रेक अगर दबाओगे तो रुक जाएगा, बराबर। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, अगर तुम्हारे पास एक्सटर्नल कीबोर्ड है बड़ा वाला तो उसमें ब्रेक वाली स्पेशल बटन होती है, कंट्रोल की भी बटन होती है और ब्रेक की भी बटन होती है। कंट्रोल ब्रेक अगर दबाऊंगा तो रुक जाएगा, लेकिन जब तुम ये चीज़ किसी लैपटॉप पे करते हो, आजकल लैपटॉप में शॉर्टकट्स आए हुए हैं, कीबोर्ड की बटन पूरी की पूरी लैपटॉप के बटन में प्रेजेंट नहीं होती है, स्पेशल शॉर्टकट्स होते हैं, एक ही बटन दो दो तीन तीन काम करती है। ऐसे सीनियर में अभी मेरा लैपटॉप HP का है तो मेरे लैपटॉप में ब्रेक की बटन ही नहीं है कहीं पे भी, सिर्फ कंट्रोल है। तो ये प्रॉब्लम जाएगा तुमको, तो भी शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं। अगर तुम्हारे लैपटॉप में कंट्रोल की बटन नहीं है तो फिर तुम्हें प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस फंक्शन, फंक्शन का बटन होता है, कंट्रोल प्लस फंक्शन प्लस शिफ्ट। देखो ऐसा दबाया मैंने अभी, मैं आपको ये शॉर्टकट भी लिख के दे देता हूँ। देखो यार, अगर आपको सर्वर को क्वाइट करना है, मतलब रोकना है, सर्वर को अगर रोकना है, आपको स्टॉप करना है और फिर से रीरन करना है, तो आपको बटन दबाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस फंक्शन वाला बटन प्लस शिफ्ट वाला बटन। ऐसा अगर करोगे तो ही सर्वर रुकेगा, नहीं तो वो नहीं रुकेगा। फिर आपको उसको एक तो आईडी वगैरह बंद करना पड़ेगा, मुश्किल है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है उसका, क्लियर। ठीक है, तो अभी ये रुक गया है। चलिए अब मैं मेरी कमांड फिर से फायर करता हूँ। क्या कमांड है, सर्वर को फिर से रन करना है, पाइथन manage.py रन सर्वर। कभी कभी क्या होता है, ये कमांड लिखना भी जान पे आता है। तो प्रीवियस वाली कमांड मैंने इससे पहले लिखी हुई थी ना, इससे पहले मैंने कमांड लिखी थी। तो अगर आप चाहते हो कि अभी भी प्रीवियस वाली कमांड ही फायर करना है, तो आपके पास ना नेविगेशन कीज होती है, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, नेविगेशन कीज होती है, तो उस नेविगेशन की में अप वाली की दबाना। गेम खेलते हो ना अपन, गेम एरो एरो जो होते हैं, अप वाली की दबाना। उससे क्या होता है, प्रीवियस वाली जो कमांड तुमने फायर होगी वो ऑटोमेटिक लिख के आ जाती है। बात शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कुछ लोगों को ये पता होगा, अगर जिनका डॉस वगैरह अगर हो गया होगा तो उनको पता होगा। ठीक, चलिए एंटर करता हूँ फिर से। सर्वर रन हो गया। अब मैं क्लिक करता हूँ मेरे सर्वर, आया पहला वाला पेज। इससे पहले क्या होता था, एरर देता था, क्योंकि पहला वाला पेज सेट ही नहीं था ना। पहला वाला पेज सेट करने का
सिंपल सा तरीका ये है कि एंड पॉइंट निकाल दो बस, तो उसको पहला वाला पेज कंसिडर कर लेगा। क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ओके, समझा क्या कैसे किया? अब ये जो स्टेप है, ये इस स्टेप पे तुम्हारा ऐसा हैंड होना चाहिए कि बिना रुके यहाँ तक तो भी पहुंच पाओ तुम, क्योंकि ये जो बताया मैंने 4 दिन से, इट इज जस्ट बेसिक। श्रेयस, हे फक्त बेसिक आहे, ठीक है, ये सिर्फ बेसिक है। तुमने सिर्फ एक सिंपल सा पेज छोटी मोटी कोडिंग करके बस सर्वर तक के पहुंचा दिया। पिक्चर तो अभी शुरू होने का ही है मेन, ये तो सिर्फ नाम ही देके तुम लोगों ने, ठीक है? ओके, क्लियर? कैसे किया? तो ये आखिरी वाला स्टेप था मेन यूआरएल सेटअप करने का। मतलब अगर जैंगो फ्रेमवर्क में प्रोजेक्ट बनाना है तो तुमको शुरू से जो स्टेप लिखी अपन ने, वहां से लेके तो यहाँ तक के सेटअप करते करते आना है। यहाँ तक पहुंच गए तो ठीक है, तुमने सिर्फ पहला वाला पेज रन किया। अब मेन चीज इसके आगे है। क्लियर? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? यस सर। ठीक है, कोई Yes, डाउट है क्या यहाँ तक के? नो सर। ओके, चलिए फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट लिखना है आपको। कौन सा? अमेजोन के अंदर जो यूआरएल है ये वाला एग्जाम्पल में लिखना है। मतलब एग्जाम्पल लिखना है मतलब ये वाला लिखना है, ये वाला कोड लिखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने जो सिंटैक्स लिखा, हाँ याद रहे ये कोड किसके अंदर है? हाँ, जो मेन वेबसाइट है उसका जो यूआरएल वाला पेज है उसके अंदर है। तो तुमको जैसा ठीक लगे वैसा लिखो, क्योंकि इसमें ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली कोड रहता है तुम्हारे पास में, लेकिन वो कोड डालना किधर है यही नहीं याद आता वक्त पे। तो वो लिख के रखा करो, मेन वेबसाइट के यूआरएल वाला जो पेज है उसके अंदर ये वाला कोड ऐड करना है। हो गया लिख के सबका? ठीक है, इसको एक बार रिवाइज करते हो और आप लोग बताओ, मैं सिर्फ टाइप करूंगा, ठीक है? देखते कितना याद आता है, कोशिश करो। चलिए काम करते हैं। इसको बंद कर देता हूं, बंद कर देता हूं, फिर से करना है आपको। चलिए इमेजिन करो कि तुमको दिया गया प्रोजेक्ट एक वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है? ठीक है, कैसे बनाऊं मैं? और बोला गया कि जैंगो फ्रेमवर्क में बनाओ। तो सबसे पहले पाइचार्ट ओपन करोगे, बराबर? मैं रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान दो। हमें नया प्रोजेक्ट चाहिए, बराबर? नया प्रोजेक्ट चाहिए तो फिर क्या करोगे? इसको बंद कर दोगे और नया प्रोजेक्ट ले लोगे, ठीक है? नए प्रोजेक्ट के लिए गो टू फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, बराबर? डायलॉग बॉक्स आएगा, तुमको जो नाम टाइप करना है वहां पे टाइप करो। ठीक है, और न्यू एनवायरनमेंट सेलेक्ट रखना, ठीक है? न्यू एनवायरनमेंट, ठीक? और क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना, क्रिएट। और दिस विंडो, अब तुम टर्मिनल के अंदर जाओगे, ये टर्मिनल है। चलो जैंगो फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने बताइए को कमांड, pip इंस्टॉल जैंगो, इतना लिख के एंटर मार दिया तो भी चलेगा। अगर आपको स्पेसिफिक वर्जन चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक? एंटर, ठीक है। इससे जैंगो फ्रेमवर्क बस इंस्टॉल्ड हुआ। अब प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, मतलब वेबसाइट बनानी है, तो हाँ बताइए, जैंगो डैश एडमिन। अब यहाँ पे गलती, हाँ अब गलती क्या होती है देखो यहाँ पर। कल एक्चुअली मुझे विशाल का फ़ोन आया था, अपने बैच के बंदा है, उससे गलती ये हो गई थी, तो उसने जैंगो टाइप किया, स्पेस देख के डैश और फिर एडमिन लिखा, तो इससे एरर आ जाएगा। फ़र्क है, कमांड ऐसी है जैंगो डैश एडमिन,
ठीक है, स्पेस, हाँ, स्टार्ट प्रोजेक्ट में भी स्पेस नहीं है, एक ही वर्ड है वो, और फिर तुम्हारी वेबसाइट का नाम, मैं हमेशा अमेजोन ही लेता हूँ, ठीक है, अमेजोन, और इंटर। अब एक डायरेक्टरी बन गई होगी यहाँ पे, अगर आप इधर उधर क्लिक करोगे थोड़ा, अरे आया नहीं क्या, हाँ ये आ गई, दिख रहे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चीज, हाँ, अब फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो गया, अब हमें डायरेक्टरी चेंज करना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि उसके अंदर तुमको अलग अलग वेब ऐप्स बनाने हैं, ठीक। तो अब हम लिखेंगे CD अमेजोन, ठीक है, एंटर किया। अब इस डायरेक्टरी के अंदर हमको वेब ऐप बनाने, वेब ऐप मतलब वेब पेजेस होते हैं, तो वेब ऐप मतलब होम पेज बनाना है मुझे, तो क्या लिखूंगा मैं अभी, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, और उस वेब ऐप का नाम जो बनाना है होम पेज, बराबर, होम पेज, एंड जस्ट मैंने एंटर हिट किया, ठीक है। अब एक बार रन करके देखना है कि सचमुच ये जो प्रोसेस किया ये प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। नहीं तो तुम कर ही रहे, उसमें कुछ रन ही नहीं हो रहा, चेक कर लेते पहले क्या है, पाइथन manage.py रन सर्वर, एंटर, ऐसा हाइपरलिंक दे देगा, क्लिक करके देख लेते हैं, ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। अगर ये प्रॉपर इंस्टॉल हो गया तो इंस्टॉल सक्सेसफुली वाला मैसेज दे देगा, आया मैसेज, मतलब Django इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली हुआ और Django प्रोजेक्ट बन के रेडी है बस, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है वो। अब यहाँ से काम स्टार्ट होता है डेवलपमेंट का। अब तुमने सोचा कि हमको वेबसाइट बनानी है तो होम पेज वगैरह बनाना पड़ेगा, राइट, तो फिर डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, पेजेस बनाने पड़ेंगे, तो ये बनाने के लिए कुछ तरीका है। डिज़ाइन मतलब होता है टेम्पलेट। अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमको कोई डिज़ाइन बनाना है तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि टेम्पलेट वाला फोल्डर लगेगा, तो किधर, हाँ चलिए कहाँ पे, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, या और किसी के अंदर चाहिए, कहाँ पे चाहिए, अमेजोन के अंदर चाहिए। यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया, न्यू, एंड एक डायरेक्टरी चाहिए अपने को, डायरेक्टरी, डायलॉग बॉक्स आया और नाम दे दो उसको टेम्पलेट्स, करेक्ट है, बन गया। अब जो मेन पेज है आप उसके अंदर बना सकते हो, जो भी पेजेस है आपके आप बना सकते हो, ठीक। चलो मुझे HTML का पेज चाहिए, इसको नाम देता हूँ मैं home.html, यहाँ है मेरा home.html, तो ये मेरा होम पेज है और मैं यहाँ पे मैसेज देना चाहता हूँ, H1 में मैसेज दिया। अब यहाँ पे तुम तुम्हारा कोडिंग लिख सकते हो, तुमको जो करना है वो करेंगे अपन। सपोज मैंने ऐसे लिखा, वेलकम टू लक्ष्य, अच्छा, यहाँ पे तुमको जो जो फाइल्स लगती है वो तुम बना लेना पहले, ठीक है। अब सपोज मैं होम पेज को एक दोस्त ऐड कर देता हूँ, अकेला ही है वो, है ना, एक फाइल और ऐड कर देता हूँ होम पेज के साथ में, aboutus.html, ठीक है, और यहाँ पे नाम देता हूँ मैं about us पेज, और यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ मैं समझने के लिए सिर्फ कि भाई ये about us का पेज हो गया। मेरे डिज़ाइन रेडी है लेकिन ये रन नहीं होंगे। अब तुमको यहाँ पे MVT स्ट्रक्चर फॉलो करना है, बराबर। टेम्पलेट बन के रेडी है लेकिन वो टेम्पलेट को सर्व करने के लिए व्यू की ज़रूरत है, बराबर, ठीक है। क्या करोगे, व्यू चाहिए, ठीक है। अब आप जाओगे व्यू के अंदर, व्यू कहाँ मिलेगा, होम पेज के अंदर मिलेगा व्यू। चलो आए यहाँ पे, हाँ आप क्या करोगे, व्यू इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, तो फंक्शन बनाओ, डेफिनेशन पहला होम नाम देता हूँ पहले फंक्शन का, तो इसके अंदर एक पैरामीटर होता है रिक्वेस्ट वाला, और ये वापस दे देगा तुमको, मतलब रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न करेगा, लेकिन
रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्स मतलब रेंडर। ठीक है, रेंडर ब्रैकेट में क्या रेंडर करेगा कि भाई तुमने जो रिक्वेस्ट की थी उसके हिसाब से हम होम पेज देते हैं आपको, ये उसका मीनिंग है। तो ऐसा एक पेज के लिए किया तो ऐसा बाकी पेज के लिए भी करना पड़ेगा। क्या? सेम ऐसा ही कॉपी किया, उसी को नीचे पेस्ट कर दिया। होम की जगह तुम फंक्शन का नाम चेंज कर दो, इसको नाम दे दो तुम अबाउट अस, अबाउट नाम दे दो, ठीक है, या फिर अबाउट अस नाम दे सकते। लेकिन ये जब कॉल होगा तब होम डॉट एचटीएमएल की जगह कौन सा पेज जाना चाहिए? अबाउट अस का। ऐसे ही जितने पेजेस है उतने फंक्शंस लगेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं है। व्यू बन के रेडी है। आगे अब चाहिए यूआरएल। अब यूआरएल के लिए यहाँ पे यूआरएल तुम ढूंढोगे लेकिन मिलेगा नहीं। यहाँ पे यूआरएल दिख रहा है क्या? नहीं है। होम पेज के अंदर यूआरएल चाहिए था लेकिन नहीं है। तो मैंने ये बताया था आपको कि भाई अमेज़न के अंदर जो यूआरएल वाला पेज है वो कॉपी पेस्ट करना यहाँ पे। तो ये टेक्निक करने के लिए हमने क्या किया था कि होम पेज के अंदर पहले से ही एक यूआरएल वाला ब्लैंक फाइल बनाया था, ठीक है। और इस ब्लैंक फाइल के अंदर कोड कॉपी पेस्ट करना है मेन यूआरएल फाइल का। मेन यूआरएल मतलब वेबसाइट के अंदर जो यूआरएल फाइल है उसके अंदर का। तो उसके ऊपर डबल क्लिक किया, ये कोड है वो पूरा का पूरा, बराबर। इस कोड को समझने की कोशिश भी मत करो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी करो बस इसको, कोड को कॉपी, क्योंकि वो अपन ने लिखा ही नहीं है कोड, वो फ्रेमवर्क ने लिखा हुआ है। अपना मेन यूआरएल अपने यूआरएल वाले पेज पे और पेस्ट कर दो, ठीक है। पेस्ट कर दिया जस्ट मैंने, डन। अब यहाँ पे तुम्हारे यूआरएल सेटअप का काम चलता है, कर देते हैं। कैसा करना पड़ेगा? हाँ, पाथ जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है आखिर में, बस वहाँ पे एंटर लगाओ। पाथ पहला एंड पॉइंट है, मतलब पहले वाला पेज है इसलिए मैं अभी एंड पॉइंट नहीं देता, हाँ बराबर। और यहाँ पे मैं लिखूंगा व्यूज डॉट कौन सा? होम, राइट, कॉमा नेम इक्वल्स टू, नाम भी देना पड़ता है, होम पेज। लेकिन ये देने के बाद में एरर आता था, याद है? वो एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि व्यू वाला पेज का रेफरेंस इसके अंदर नहीं है। वो रेफरेंस डालना है अपने को। तो रेफरेंस कैसे डाला था अपन ने? फ्रॉम डॉट, मतलब कहीं तो भी हो सकता है वो व्यू वाला पेज, वो ले लो, इंपोर्ट करना है। हाँ, फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यू हो गया, तब जाके वो एरर चला जाएगा। डन। ऐसा एक के लिए किया तो ऐसा दूसरे पेज के लिए भी करना है। पाथ, बस दूसरे पेज के लिए मैं एंड पॉइंट देना चाहता हूँ, ठीक है। अबाउट लिखता हूँ सिर्फ मैं, ठीक है, कॉमा व्यू डॉट उस फंक्शन का नाम अबाउट अस था और नाम अबाउट अस। तुम डबल कोड सिंगल कोड यहाँ पे दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इससे सिर्फ व्यू बने। अब यूआरएल सेटअप करना था, चलो तो सॉरी यूआरएल सेटअप कर दिया अपन ने। अब मेन यूआरएल सेटअप करना है, तो मेन यूआरएल वाले पेज में जाना चाहिए। ये है आपका मेन यूआरएल वाला पेज जो वेबसाइट के अंदर मौजूद है। ये वेबसाइट है, इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पे आए, यहाँ पे हम क्यों आए? यहाँ पे क्या करना पड़ता है? हाँ, सिंपल है। तुमने जो यूआरएल वाली फाइल बनाई उसके अंदर तुम्हारे प्रोजेक्ट के सभी पेजेस की लिंक्स तुमने दी हुई है। वो लिंक तुमको इसको बताना पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट की मेन यूआरएल वाली फाइल है, तभी जाकर उनको एक्सेस मिलेगा। तो उस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो फाइल को इंक्लूड, ये लास्ट स्टेप है। तो फाइल को इंक्लूड कैसे करेंगे? कॉमा पाथ ब्रैकेट में एंड पॉइंट देना है, ब्लैंक रखा, ठीक है। उसके बाद में इंक्लूड नाम का फंक्शन है, बराबर, ब्रैकेट में। हाँ, वो यूआरएल वाला फाइल उठाना है। वो कहाँ से उठाना है? होम पेज के अंदर है, वो होम पेज वाले वेब ऐप के अंदर है। तो होम पेज डॉट URLs, बस एक्सटेंशन नहीं बोला यहाँ पे मैंने, यहाँ पे खत्म हुआ। लेकिन वो एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इंक्लूड क्या है वो समझ में नहीं आ रहा।
तो ठीक है, कॉमा देके इंक्लूड यहाँ पे ऐड कर लो, इंक्लूड इज अ फंक्शन, बस ऐड कर दो। ये काम किया, मतलब यहाँ पे ये पूरा हो गया। ठीक, अब रन करते बस एक बार, रन ऑलरेडी है ही, वो देख लेते एक बार कि रिफ्रेश हो जाता क्या। यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश करना, रिफ्रेश करने के लिए राइट क्लिक, रीलोड। अच्छा, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, बराबर है, एक चीज मिस कर गए अपन। हाँ, सेटिंग डॉट पी वाई में हमने टेम्पलेट को एक्सेस नहीं दिया। हाँ, ये अच्छा हुआ यहाँ पे एरर आया, इससे ये पता चलता है कि अगर टेम्पलेट को ऐड नहीं किया तो किस तरह का एरर आता है। ठीक है, क्या है, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है कि भाई टेम्पलेट क्या है उसको समझ में नहीं आ रहा, मिल नहीं रहा उसको टेम्पलेट। इसलिए मिल नहीं रहा क्योंकि तुमने सेटिंग में उसकी एंट्री नहीं मारी, बराबर है। हमने स्टेप्स लिखी थी तब सेटिंग में एंट्री की थी उसकी। ठीक है, चलो कर देते हैं। कहाँ जाना पड़ेगा, चलो ये इस एरर को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, सेटिंग्स डॉट पी वाई में जाना पड़ेगा। तो सेटिंग्स डॉट पी वाई मेन प्रोजेक्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आए, याद है, इसके अंदर dir करके रहता है एक, उसके अंदर हाँ टेम्पलेट्स में dir करके रहता है कि क्या क्या डायरेक्टरीज तुम प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो। हमने एक ही डायरेक्टरी बनाई जिसका नाम टेम्पलेट है, लिख लेते हैं, बताइए, os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन ब्रैकेट, ब्रैकेट कौन सा वाला है, हाँ राउंड पैरेंथेसिस है या स्क्वायर है, राउंड। ठीक है, राउंड। अब यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि भाई बेस डायरेक्टरी ये है हमारी, तो बेस कोट्स में, राइट, सिंगल कोट में बेस अंडरस्कोर dir कीवर्ड है ये बता रहा है कि भाई हमारी बेस डायरेक्टरी अभी जो लिखने वाले हैं वो है। आगे कॉमा देके फोल्डर का नाम, अब फोल्डर नाम यहाँ पे कोट्स में है कि वैसे ही है, कोट्स में, सिंगल कोट में टेम्पलेट्स। ये यहाँ पे लिखते वक्त ध्यान से, कई बार गलती ऐसी होती है, फोल्डर बना है टेम्पलेट्स नाम से और यहाँ पे लिखते वक्त टेम्पलेट लिखते हो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो जैसा है वैसा चाहिए। डन, इसके अलावा कुछ था क्या, बस। लेकिन वह एरर आ रहा है, ओएस क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। ओएस नाम की एक्चुअली डायरेक्टरी है, सॉरी लाइब्रेरी है, वो ऐड करना पड़ेगा। किधर ऐड करोगे, ऊपर जगह होती है ना उसकी, सबसे ऊपर आओ, यहाँ पे देखो इंपोर्ट, ये यहाँ पे लिखा है जगह, बताइए, सिंपल है, इंपोर्ट ओएस, बस सेव, नीचे आया, गया एरर, चलो सेव किया। अब एक बार रिफ्रेश करते हैं, राइट क्लिक, रीलोड। क्या हुआ, नहीं आया क्या, चलो फिर से एक बार देख लेते कहाँ गड़बड़ हुई। बेस dir में सिंगल कोट नहीं चाहिए, हाँ वो कीवर्ड है, बराबर, वो ऑलरेडी कीवर्ड है, सिंगल कोट निकाल दिया। ठीक, अब देखो सिस्टम यहाँ पे खुद ब खुद रिलोडिंग कर रहा है, चेंजेस खुद ब खुद गेट कर लेता है और खुद रन कर लेता है। ठीक, किसी कारणवश अगर नहीं रन कर पाया तो तुमको कमांड फायर करनी पड़ेगी। अब मैंने रिफ्रेश किया बस, तो वेलकम टू लक्ष्य मैसेज आ गया। क्लियर, अब समझा ये कैसे किया। इतनी स्टेप अपने को बाय डिफॉल्ट फॉलो करनी है, मतलब करनी है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है क्या, Yes, sir. Yes, sir. Yes. सब क्लियर है, ठीक है, ठीक, ओके। No, तो sir. चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखते हैं। थैंक यू।